स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे घटाव, परंतु ऐसी घटाव सिखाऊंगा कि आप पूरी ज़िंदगी भर भूलने वाले नहीं हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सिंपल और उधार लेने वाली घटाव, दोनों घटाव को हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं सिंपल घटाव, यानी कि लिखता हूँ मैं सिंपल घटाव। ठीक है, सिंपल घटाव करते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल घटाव। तो अब सबसे पहले हमें लिखना है नंबर और हमें लेना है नंबर्स। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 6 और यहाँ पर ले लेता हूँ 5, यहाँ पर लेता हूँ 9 और नीचे लिख देता हूँ 4, उसके बाद मैं लिखता हूँ 2, उसके बाद लिखता हूँ 2। अब इसमें से मैं माइनस करता हूँ। कैसे माइनस करना है वो ध्यान से समझना, यहीं पर बहुत बेहतर ट्रिक है। तो यहाँ पर आप ऊपर वाले को क्या मान सकते हो, ऊपर वाले को आप मान सकते हो ये आपके पास क्या है, आपके पास पैसे हैं। और ये क्या है, ये वो नंबर्स हैं जिससे आप कुछ खरीदना चाहते हो, यानी कि वो पैसे हैं वो पैसे जिससे आप कुछ खरीदना चाहते हो। तो यहाँ पर आप खरीद सकते हैं, जैसे कि आपके पास 9 रुपये हैं, 9 रुपये में से 4 रुपये का आप कुछ खरीदते हैं, यानी कि आप कुछ लेते हैं दुकान पर जाकर। तो यहाँ पर कितना रुपया बचेगा, तो यहाँ पर आप सिंपल ट्रिक है या फिर ऐसे लाइन खींच सकते हो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 लाइन खींचे और उसमें से 4 लाइन को आपको क्या करना है, काट देना, यानी कि इस प्रकार से 1 2 3 4। अब ये चारों लाइन कट गई, कितनी लाइन रही, 1 2 3 4 5, तो 5 आपको यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार से आप इसे भी कर सकते हैं। तो आपको कितनी लाइनें खींचनी है, 5, 1 2 3 4 5, उसमें से 2 लाइनों को क्या करना है, कट करना है, ये काट दी। तो कितनी लाइन रही, 3 लाइन रही, तो आपको यहाँ पर लिखना है 3। अब 6 लाइन ऐसे खींचनी है, 1 2 3 4 5 6, उसमें से 2 लाइनें काटनी है, 1 2, और कितनी रही, 4, तो यहाँ पर आपको लिखना है 4। ठीक है, तो अब ये वाला क्या है, ये नंबर हम क्या मान सकते हैं, तो समझने के लिए तो इसको हम मान सकते हैं कि हमारे पास अब पैसा बचा है, हमारे पास, यानी कि कह सकते हो कि आपके पास, ठीक है, आपके पास पैसा बचा है, यानी कि ये बचा हुआ पैसा आपके पास है। तो इस प्रकार से आप घटाव को आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या समझा कि ये पैसे हैं और हमें इसका कुछ खरीदना है, और उसके बाद हमारे पास कितने पैसे रहे हैं, वो वाली। अब देखते हैं उधार लेकर किस प्रकार से घटाव को कर सकते हैं। तो अब करते हैं उधार वाली घटाव। उधार वाली घटाव को कैसे करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, संख्या लिख दोगे। तो मैं लिख देता हूं यहां पर इसके बाद लिखने के बाद आप क्या करोगे, इस प्रकार से लिखना है, ये चिन्ह लगाना माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का था। तो आप क्या करोगे, ऊपर कितनी है, छोटी संख्या, और नीचे जो संख्या है बड़ी संख्या है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अब ये क्या है कि आप इन रुपयों का कुछ खरीदना चाहते हो और इतने रुपये आपके पास हैं। तो हम लिखेंगे ये आपके पास पैसे हैं, और यहाँ पर ये वाले जो नंबर्स हैं, जो वस्तु आप खरीदना चाहते हो, यानी कि हम लिखेंगे जो वस्तु आप खरीदना चाहते
ठीक है। जो वस्तु आप खरीदना चाहते हो उसकी क्या है, प्राइस है। हम लिख सकते हैं प्राइस, यानी कि मूल्य कह सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर वो वाला नंबर आएगा कि आपसे कोई उधार मांग रहा है, तो इसी प्रकार से करना है। तो यहाँ पर 1 4 है ना, तो आप यहाँ पर 1 दे सकते हो, तो 1 दोगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो अब 12 में से 4 जाएगा, तो आपको 12 लाइनें खींचनी है इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब उसमें से 4 लाइन काट लेंगे, 1 2 3 4। अब काट लोगे कितनी लाइन रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लाइनें रहेगी, तो आपको यहाँ पर लिखना है 8। अब यहाँ से 1 यहाँ दिया, तो यहाँ पर कितना रहा होगा, 3 रहा होगा, तो 3 ये लिख देना है। तो अब 3 में से 5 जाता नहीं है, और हमें उधार लेना है यहाँ से 3 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13। तो ऐसे ही आपको कितनी 13 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 लाइनें खींचे, उसमें से 5 लाइनें को काट देना है, 1 2 3 4 5, ये काट दिया, और कितनी लाइन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 8। अब यहाँ से 1 यहाँ दिया था, तो यहाँ पर कितना रहा होगा 2। अब 2 में से 1 जाएगा, कितना रहेगा, 2 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1। तो अब ये जो नीचे नंबर आया है, तो इतने रुपये हमसे कोई मांग रहा है, तो हमसे कोई मांग रहा है, यानी कि दुकान वाला है, कोई भी मांग सकता है, जिससे आपसे आपने जहाँ से उधार लिए वहाँ पर आपको ये देने पड़ सकते हैं। इस प्रकार से हम घटाव को समझ सकते हैं उदाहरण से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ऐसी वीडियो आप तक आती रहेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर।